जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, एजेंट यहाँ जनरल को लॉर्ड चू के पास लेके गए होते हैं। पार्ट 6 के स्टार्टिंग में लॉर्ड चू कहते हैं हमने 35 स्कॉलर्स को छुपा के रखा है और हमने उसके लिए बहुत सारे एजेंट्स को रख रखा है। फॉक्सपीड छुपने में बहुत अच्छी है जनरल, अगर आप उसे पकड़ना चाहते हो तो आपको एक प्रोफेशनल हंटर की जरूरत पड़ेगी। जनरल कहता है आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे? जनरल आपको तो पता ही है, लास्ट नाइट आपको एक यंग मैन ने ट्रैप किया था। जनरल कहता है हाँ मुझे पता है। लॉर्ड चू कहता है कि वो यंग मैन आपकी मदद कर सकता है क्योंकि उसने लॉन्ग लॉस्ट सर्कलिंग मैकेनिज्म का यूज़ किया है। ये मेथड एक और मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजर ने बनाया है जिसका नाम लियांगशान हॉल है और तुम हंटर की मदद से उसे पकड़ सकते हो। जनरल कहता है क्या मैं अब एक छोटे बच्चे की मदद लूँगा? एजेंट यान कहता है वो विलेजर आपकी मदद कर सकता है केस सॉल्व करने में। जनरल कहता है ठीक है, पर वो तो प्रिंसेस रॉयल की बोट में है। तभी एक लड़की आके कहती है सर आपके लिए फील्ड एजेंट का मैसेज है, वे यंग मैन को ढूंढ रहे हैं। वो उसे जनरल को देता है, जनरल उसे पढ़ता है। सीन चेंज होता है, पाइकुन शॉप में घूमता है पर वहाँ पे सामान महंगा होने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अभी वो बुक को देखता है, वो प्रिंसेस टैंग मैंशन के बाहर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर गार्ड को लेटर देता है, वो उसे वेट करने को कहता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, पाइकुन उसे जनरल यूएनएस समझकर उसे ग्रीट करता है। वो कहता है मैं हाउस कीपर हूँ, योर हाइनेस अंदर है। वो अंदर जाता है, तभी वो लोग योर हाइनेस के पास पहुँच जाते हैं। पाइकुन उस लेटर को योर हाइनेस को दे देता है। वो उस लेटर को देखता है, वो कहते हैं इस लेटर को क्या हुआ? पाइकुन कहता है किसी ने इसे चुरा लिया था, इस वजह से ये ऐसा हो गया है। योर हाइनेस कहता है ये सील और हैंडराइटिंग मिस्टर क्वांग की है, तो तुम उनके डिसेबल हो। वो वर्कर कहता है किसकी हिम्मत हुई लुंगयोंग में चोरी करने की? पाइकुन कहता है ये लंबी स्टोरी मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। योहानस उसे बैठने को कहते हैं। वो कहते हैं तुम मिस्टर क्वांग के बेस्ट कॉलर हो और तुम्हें यहाँ पर उन्होंने भेजा है, तो तुम इस मेंशन के रिटेनर बनोगे। पाइकुन कहता है एक रिटेनर आखिर क्या करता है वो? रिटेनर योहानस हंसते हैं। वर्कर कहता है कि रिटेनर को कुछ नहीं करना होता, उसको उसके फूड और क्लोथ्स सब कुछ अकाउंटेंट हाउस में मिल जाएंगे, सब कुछ योहानस तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। योहानस कहते हैं पाइकुन तुम मेरी बेटी की मदद भी कर देना होमवर्क में। पाइकुन कहता है बस इतना? योहानस कहते हैं हाँ। पाइकुन कहता है ओ माय गॉड, ये सारा खाना मुझे फ्री ट्रायल नहीं मिला था। पाइकुन गार्डन में जा रहा होता है और सोचता है कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है और कहता है फॉक्सपीड तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर पकड़ूंगा। हमें प्रिंसेस को दिखाते हैं जो तितली के साथ खेल रहे होते हैं। सर्वेंट से ग्रीट करता है और पाइकुन को कहता है कि ये है योहानस की डॉटर और आप यहाँ के नए स्कॉलर हैं, तो आप इनके टीचर हैं। फिर प्रिंसेस को दिखाते हैं जो कोई और नहीं मिस सिंह होती है, जो 4th रैंक पर है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तभी जनरल को दिखाते हैं जो बहुत गुस्से में आ रहा होता है। वर्कर उसे रोकता है और कहता है कि योर हाइनेस को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पर जनरल उसकी बात नहीं सुनता और अपनी बहन को उससे दूर रहने लग कहता है। यंग पूछती भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पर जनरल यंग की बात ना सुनकर पाइकुन पर अटैक कर देता है। वो पाइकुन पर अटैक कर रहा होता है, पर पाइकुन सिर्फ उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। वो दोनों अपनी फाइट के बीच में यंग के पूरे गार्डन को ख़राब कर देते हैं। जनरल कहता है रुको ब्रैट। पाइकुन कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं फॉक्सपीड नहीं हूँ। जनरल कहता है मैं फॉक्सपीड को बाद में पकड़ूंगा, पहले तुम्हें पकड़ूंगा। मिसिंग उन दोनों को रोकती है और कहती है देखो तुमने मेरे पूरे गार्डन का क्या हाल कर दिया है। जनरल कहता है ये तो कुछ ही फ्लावर और प्लांट्स है, मैं खरीद कर दे दूंगा। यिंग कहती है तुम्हें पता है ना ये पेयोनीज रेयर स्पीसीज है जो फादर स्पेशली मेरे लिए लाए थे। तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है, तुम्हें क्या पता मैंने इन फ्लावर को बड़ा करने में कितनी मेहनत की थी। जनरल कहता है मैं तो तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा था, तुम्हें नहीं पता ये कैसा है। यिंग कहती है मुझे पता है, मुझे लगता है तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और मिस्टर पाई अभी हमारे मेंशन के रिटेनर हैं। ब्रदर तुम क्या यहाँ पे हंगामा करने आए थे? तुम्हें पहले पिताजी से बात करनी चाहिए। सर्वेंट को कहती है कि जनरल को यहाँ से ले जाओ। वो जाने लगते हैं पर जनरल रुक कर कहता है मुझे इससे कुछ बात करनी है। वो उस पर फिर से गुस्सा करने लगता है पर यिंग उसे रोक कर जाने को कहती है। फिर सीन चेंज होता है, पाइकुन बैठा होता है, सर्वेंट उसका बैग से सामान सेट कर रहा होता है। तभी यिंग आ जाती है, वो सर्वेंट को बाहर रुकने के लिए कहती है। वो पाइकुन के पास जाकर कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर कैसे आए, पर मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे लास्ट नाइट के बारे में? पाइकुन उसकी बात को रोक कर कहता है तुम एविल फॉक्स प्रिंसेस कैसे बनी मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें और लोगों को चोट नहीं पहुँचाने दूँगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।